जय हिंद साथियों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिधौली टीवी क्लासेस में। आज के सेशन में हम आपके लिए हिंदी का एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में टॉप लेवल के 37 क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है और ये टॉप लेवल के 37 क्वेश्चन पीवाईक्यू फॉर्मेट में है, यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको करते रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके, सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अब बहुत ही ध्यान से अपने स्कोर कार्ड को अचीव करिए 37 आउट 37 का। देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पर 37 आउट 37 लेकर चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इसलिए आप लोग जितनी प्रैक्टिस करें और जितना अच्छा स्कोर कार्ड लेकर आएंगे उतना ही सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा, मामा जी घर आ रहे होंगे में काल होगा, यानी कि काल आपसे पूछा जा रहा वाक्य में कौन सा है। तो यहाँ पर उत्तर इन ऑप्शंस में से देखिए कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ करेंगे, यानी कि संभाव्य भविष्यत काल। क्योंकि यहाँ पर जो होंगे, जो आ रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर ये एक भविष्य काल दिया गया है, यानी मामा जी घर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर वाक्य में काल पूछा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संभाव्य भविष्यत काल, ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर करिएगा आप सभी लोग। ठीक है, और सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है। यानी संबंध में अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि जैसे जो हो गया, सो हो गया, ऐसे अगर वर्ण देखने को मिल जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है आप लोग लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, तो माला चित्र बनाती है वाक्य में वाच्य कौन सा अगर आपसे पूछे एग्जामिनर, तो यहाँ पर पूछा गया है माला चित्र बनाती है। वाच्य की बात किया जाए तो राइट आंसर आप लोग किस ऑप्शन को लॉक करेंगे, तो यहाँ पर जवाब इनमें से आप लोग कृत्य के साथ करिएगा, यानी कि कृत्य या माला चित्र बनाती है। यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि चित्र कौन बनाती है, माला। यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक कृत्यवाच्य को लॉक कर दीजिएगा, कृत्यवाच्य ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, वाक्य में विशेषण बताइए। तो 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, तो यहाँ पर 4 किलो दिया गया है, तो ये 4 किलो यहाँ पर एक निश्चित दिया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखोगे तो ये आटा भी दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ कर दीजिएगा निश्चित परमाणुवाचक विशेषण, निश्चित परमाणुवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, और 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है, यानी वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पर टहलना दिया गया है, यानी कि टहल रहा है, टहलना, यानी ये एक प्रकार की अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। टहलना, रोना, ये सभी एक प्रकार से अकर्मक क्रिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा दीर्घायु हो किस प्रकार का विस्मयादिबोधक अव्यय है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि आप किसी को संबोधित कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप दीर्घायु हो यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये एक प्रकार से आशीर्वाद बोधक बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को राइट आप लोग कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है, ऑप्शंस को देखिए, करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर पूछ रहा है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। प्री प्रवास आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और 8 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृत्य है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृत्य है। सभी लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करते हुए चलिएगा। और सेशन को आप लोग लाइक नहीं किया तो प्लीज सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जो आपका शेष टाइम बचा हुआ है इसमें प्रैक्टिस आपकी बहुत ही अच्छे लेवल की करवाएंगे। तो यहाँ पर मुझे चांद चाहिए एक प्रकार से ये उपन्यास है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। और ये एक प्रकार से सुरेंद्र वर्मा का एक उपन्यास है, याद कर लीजिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर आप लोग रचयिता की बात किया जाए तो कौन है, सभी लोग बताओ यहाँ पर। तो यहाँ पर रचयिता की बात चल रही है, तो यहाँ पर मोहन राकेश को लॉक कर दीजिएगा, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन सा है, ऑप्शन को चूज करिए। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर याद कर लेना। यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर अगर कर रहे हैं श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, पूछ रहा है
कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ पर रस की बात किया जाए तो आप लोग क्या करेंगे, अगर इसमें देखें तो यहाँ पर क्या वात्सल्य रस होगा, हास्य रस या विवश या फिर रौद्र रस। तो यहाँ पर रौद्र रस होना चाहिए, ऑप्शन थोड़ा नीचे हो गया है, दिख नहीं रहा है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी में रौद्र रस कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इतना काम कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इन पंक्तियों में किस प्रकार का छंद प्रयोग हुआ है। छंद की बात किया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे। पर आई दिया गया है और जाई दिया गया है, यानी कि सेकंड में डबल होते हैं, तो इसलिए आप लोग चौपाई के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोहा नहीं होगा, अगर आप मात्रा लगा करके चेक करें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रघुकुल दिया गया है, तो यहाँ पर ये रघुकुल रीत सदा चलाई, तो यहाँ पर 16 मात्राएं होंगी, और यहाँ पर प्राण जाए पर वचन न जाए, तो ये भी आपका 16 हो जाएगी, और लास्ट में तुक भी मिल रहा है, तो इस प्रकार से आप चेक करेंगे तो ये एक प्रकार की चौपाई हो जाएगी। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करिएगा। इसका अगर संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा अतिधन आचार। क्या हो जाएगा, अतिधन आचार। तो इस प्रकार से अगर आपसे संधि पूछा जाए तो यहाँ पर यण संधि को लॉक कर दीजिएगा, यानी कि जब या आ जाए और वा आ जाए और इसके साथ में कोई आधा अक्षर आ जाए तो हमेशा आप लोग यण संधि याद कर लीजिएगा। यण संधि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली। सन पूछा जा रहा है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे आपके एग्जाम हॉल में तो राइट आंसर के इस ऑप्शन के साथ करेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पर 14 सितंबर 1949 को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, और 14 सितंबर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का उत्तर सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है। अगर आपसे पूछा जाए किस अपभ्रंश की बोली से माना गया है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ आप लोग करेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्राचड़। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। ये ब्राचड़ भाषा से हुआ है सिंधी भाषा का विकास ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। अघोष ध्वनि अगर आपसे पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में पा और फा दिया गया है। पा और फा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। ये एक अघोष ध्वनि का वर्ण है, ये एक अघोष ध्वनि का वर्ण युग्म है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है। नीलकंठ की बात किया जाए तो यहाँ पर किसको बोलते हैं, भगवान शिव को बोला जाता है नीलकंठ। यानी कि जब विशेष अंतर निकलता है तो यहाँ पर वो योग रूढ़ शब्द हो जाता है, और योग रूढ़ शब्द को ही हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो इसी को हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिसमें बहुब्रीहि समास होगा वो योग रूढ़ कहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर कर्ता ने, यानी कि अशोक ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक कर्ता आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यहाँ पर आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ होना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डिबिया, दात्री, खटमल और जीव। तो यहाँ पर खटमल यानी कि काकरोच सरकार, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, कविता का बहुवचन शब्द बताइए, इनमें से क्या बनेगा। कविता का बहुवचन आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर। कविता का यहाँ पर कविताएं होता है, क्या होता है, कविताएं होता है। कविताएं ये तो आपका बहुत ही गलत लिखा गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है। कविताएं ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, जीव ऐष्णा का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर जीव धन ऐष्णा के साथ करिएगा, यानी ए की मात्रा दिया गया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है। तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, जो आपका बड़ा आ दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पर बड़ा आ जो है ये एक प्रकार से पीछे वर्णों से मिलकर के आएगा, तो यहाँ पर बड़ा आ आपका पश्च स्वर बन जाएगा। नेक्स्ट, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप इनमें से क्या होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, शुद्ध रूप आप लोग बताइए। तो मेरे ख्याल से आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ करेंगे। मैं सादर नमस्कार करता हूँ, यानी कि सादर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा।
नेक्स्ट हर्ष शब्द का विलोम शब्द इन ऑप्शंस में से चेक करिए क्या होगा। तो यहाँ पर हर्ष का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, हर्ष का हो जाता है यानी कि खुशी, खुशी का हो जाएगा विषाद, यानी कि उत्तर ऑप्शन नंबर ए विषाद के साथ कर दीजिएगा, विषाद ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट जो समाचार भेजता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक शब्द में बताइए, यानी कि यहाँ पर समाचार भेजने वाले को हम लोग बोलते हैं संवाददाता, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। ए नंबर में दिया गया संवाददाता जो समाचार भेजता हो, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, तो यहाँ पर खिड़की जो दिया गया है ये देशज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द पूछा जाए तो यहाँ पर इनमें से क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग मोक्ष का करेक्ट आंसर क्या करेंगे, मोक्ष का हो जाएगा निर्वाण, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना, निर्वाण ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ करिएगा। एक तो दोस्त था ही, उस पर दूसरा दोस्त लग जाना कि सही कहावत क्या होगी, अगर आपसे कहावत पूछा जाए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, ठीक है। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर खेर, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है, इन ऑप्शंस में से बताइए। अहेतुकी का शुद्ध रूप अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग किस ऑप्शन को लॉक करेंगे, तो यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आ जाइए फटाफट 1 सेकंड में। तो यहाँ पर अहेतुकी का शुद्ध रूप पूछा जाए तो यहाँ पर अहेतुकी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा, अहेतुकी होता है इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आजन्म दिया गया है, और आगमन में भी आ दिया गया, आकर्षण में भी आ दिया गया है, और आदरणीय में भी आ दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आदरणीय, यानी कि यहाँ पर इया जो है ये आपका क्या है, प्रत्यय बन जाएगा, इसलिए आपका उत्तर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो शीघ्र ही किसी बात या युक्त को सोच ले उसे क्या कहेंगे, तो यहाँ पर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आपका जवाब हो जाएगा, उसको बोलते हैं प्रत्युत उन्मति, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, जिसकी बुद्धि तुरंत झट से समझने वाली हो या सोचने वाली है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है, ऑप्शंस को देखिए करेक्ट आंसर बताइए, कौन सा कृष्ण भक्ति कवि नहीं है, तो यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पर सूरदास हैं, रसखान है, कृष्णदास हैं, और तुलसीदास जो है ये राम भक्ति शाखा से जुड़े हुए हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए, तो यहाँ पर जो ये आपका साधु जो दिया गया है, यहाँ पर साधु का साधु तो होगा नहीं, तो इसलिए ये आपका बहुवचन निर्धारित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बहुवचन हो जाएगा, क्लियर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, अपना काम करो, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, अपना काम स्वयं करो, ठीक है। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा आकृत्य शब्द का संभिन्नार्थक शब्द क्या होगा, यानी आकृत्य शब्द का संभिन्नार्थक क्या है, तो यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या करेंगे, आकृति का मतलब होता है बनावट, क्या होता है बनावट, उत्तर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। तो आज के सेशन के यहाँ पर टॉप लेवल के 37 हम क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, प्रैक्टिस सेट 1 आपका कंप्लीट हो गया है, और आपसे उम्मीद है कि 37 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं जरा कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइए अपने स्कोर कार्ड को। और क्लास आपको कैसी लगी, क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए अपने परिवार के साथ। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।